हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 20 जनवरी 2024 और 20 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही वन लाइनर फॉर्मेट में स्टैटिक रिवीजन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास के रिवीजन में हम लोग देखेंगे 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये सासवाड़ है। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है। महू कैंट मध्य प्रदेश का है यह। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसने प्राप्त करी है। तो ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो जाएगा। किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है। राजस्थान में। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है असम। ठीक है। किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। सिक्किम में। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है। माले में। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर हो गई है 10, यानी नए 10 से 5 और सदस्य जुड़ गए हैं और टोटल 10 हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं। तो डेनमार्क के नए सम्राट बन गए हैं फ्रेडरिक एक्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। फ्रेडरिक एक्स जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने। उनकी माँ मार्गेंथ द्वितीय ने स्वेच्छा से सामग्री का परित्याग कर दिया है। ठीक है। उसके बाद ताजपोशी हुई है किनकी, फ्रेडरिक की। डेनमार्क में किसके पास रहती है शक्ति, तो शक्ति रहती है डेनमार्क में औपचारिक शक्ति निर्वाचित संसद और उनकी सरकार के पास रहती है। यह उम्मीद की जाती है कि सम्राट दलगत राजनीति से ऊपर रहेंगे और राजकीय दौरों से लेकर राष्ट्रीय दिवस समारोह तक पारंपरिक कर्तव्यों के साथ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। डेनमार्क जिसकी राजधानी हो जाएगी कोपेनहेगन और मुद्रा इसकी हो जाएगी डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री हैं इसके मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कुछ डेनमार्क से जुड़े फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो डेनमार्क से जुड़े फैक्ट हम लोग अगर डिस्कस करें तो सबसे कम भ्रष्टाचार जो है ना, सबसे कम भ्रष्टाचार ये डेनमार्क में ही है। इसमें सबसे टॉप पे है। पानी के नीचे CO2 ऑब्जर्व करने वाला, ये स्टोर करने वाला जो है ना पहला देश बना है दुनिया का। इसके बाद है ग्रीन फील्ड अलायंस इंडिया के क्षेत्र में जो है ना ये घोषणा करी है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन में गैब्रियल अटल। तो गैब्रियल अटल से आप रिलेट कर सकते हैं, फ्रांस के ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में हुई है। तो इसकी सालाना मीटिंग जो शुरू हुई है वो स्विट्जरलैंड का दावोस है। तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग स्टार्ट हुई है। कब से कब तक आयोजित होगी, तो 15 से 19 जनवरी तक यह आयोजित की गई थी। मीटिंग की थीम है रिबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए बैठक की थीम रखी गई है। और विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के बारे में अगर जाने तो विश्व आर्थिक मंच एक स्वयं गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कोलोनी म्यूनिसिफ में है यह। ठीक है। और जर्मन प्रोफेसर ये हो जाएंगे क्लॉस श्वाब ने 1971 में WEF की स्थापना की थी। ठीक है। ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ऑप्शंस पे अगर डिस्कस करें, पेरिस फ्रांस, तो फ्रांस का पेरिस जो है ना यहाँ पर 2024 का जो है ना ये
समर ओलंपिक आयोजित होने वाला है। कजान रसिया का, तो यहाँ पर ब्रिक्स समिट, ठीक है, यहाँ पर 2024 का ब्रिक्स समिट आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क से आप पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक जो है ना यहीं पे आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किससे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड में सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ना 3 सालों से लियोनेल मेसी को ही सम्मानित किया जा रहा है, यही है विजेता इसके। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को यह अवार्ड मिला है और स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोमटी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला पुरस्कार यह दिया गया है। स्थापना कब हुई थी फीफा की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। तो देखिए इधर अगर हम लोग देखें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है और इन्होंने ये जो है ना दुनिया के सबसे अरबपति फुटबॉलर हैं। और उसके बाद है कि ये इन्होंने हाल ही में जो है ना सऊदी अरब का अल नासर क्लब जो है वो ज्वाइन किया है। तो क्या हो जाएंगे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड जीतने वाले लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज़ को सेवा मुक्त किया है? तो सेवा मुक्त कर दिया है चीता को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चीता को जो है ना सेवा मुक्त कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता को, यानी चीता, गुलदार और कुंभीर, ये जो है ना 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए थे। और नौसेना प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार है, ठीक है। विक्रांत, तो विक्रांत से आप रिलेट कर सकते हैं ये क्या है? तो ये जो है ना विक्रांत देश का पहला एयरक्राफ्ट, ठीक है, देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद मगर, तो मगर को अभी हाल ही में 36 साल की सर्विस के बाद सेवा मुक्त किया गया है। और बक्सीर, तो बक्सीर को प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है ना इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, ठीक है, इंडियन नेवी में इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो यह करार किया गया है अर्जेंटीना के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना के साथ भारत ने लिथियम की खोज के खनन के लिए करार किया है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ करार कर लिया है। इसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का काम करेगा। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यह ब्राज़ील के बाद जो है ना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। राजधानी इसकी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा अर्जेंटीना पेसो और राष्ट्रपति इसके हो जाएंगे जेवियर माइली, ठीक है। तो किसके साथ भारत ने करार किया है लिथियम के खोज और खनन के लिए? तो अर्जेंटीना इसका ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका से आप रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका का भारत के साथ जो है ना किस चीज़ के लिए करार है? तो ये रोमियो के लिए, रोमियो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, रोमियो हेलीकॉप्टर है। उसके बाद जर्मन की बात करें तो जर्मन से आप रिलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन टास्क फोर्स। हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन जो है ये जर्मन ने ही की है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से आप रिलेट कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो है ना ऑस्ट्रेलिया से भारत की करार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत की किस देश की नौसेना के बीच आयोजित की जाएगी?
तो ये जो है ना थाईलैंड और भारत के नौसेना के बीच आयोजित की जाएगी। हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया है। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना एक्सरसाइज में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस और INS LCU-56 भी भाग लेंगे। थाईलैंड, जिसकी राजधानी हो जाएगी बैंकॉक, मुद्रा इसकी है थाई बात, और प्रधानमंत्री यहाँ के हो जाएंगे श्रीथा थाविसीन। ठीक है, श्रीथा थाविसीन इसके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं जापान से कौन कौन से एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच। तो भारत और जापान के बीच जो एक्सरसाइज है वीर गार्जियन, ठीक है, वीर गार्जियन हो जाएंगे, धर्म गार्जियन हो जाएंगे। उसके बाद आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ से, हाँ, सिन्यू मैत्री। उसके बाद है जिमेक्स। इतने सारे एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं आप जापान से। उसके बाद वियतनाम से बिम्बेक्स एक्सरसाइज हो जाएंगे। ठीक है, और आप फ्रांस से रिलेट कर सकते हैं शक्ति। उसके बाद है गरुड़, वरुण। इतने आप फ्रांस से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड के नौसेना के बीच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड जो है यह बना लिया है? तो ये बनाई है ना सुचेता सतीश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुचेता सतीश ने यह रिकॉर्ड 24 नवंबर 2023 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में क्या है ना कि ये आयोजित कॉन्सर्ट ने फॉर क्लाइमेट के दौरान यह बनाया है। और यह केरल की रहने वाली है। उन्होंने 9 घंटे के भीतर 140 भाषाओं में गाना गाया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 39 भारतीय भाषाओं और 101 विदेशी भाषाओं में गाना गाया है। ठीक है, एकता कपूर से आप रिलेट कर सकते हैं। एकता कपूर जो है ना ये एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। उसके बाद है बॉम्बे जयश्री। तो बॉम्बे जयश्री से आप रिलेट कर सकते हैं, ये संगीता कलानिधि अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। ठीक है, संगीता कलानिधि अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। एकता कपूर का हमने रिलेट कर लिया है, अब बच गई हैं पुष्पा भारती। तो पुष्पा भारती से आप रिलेट कर सकते हैं, ये व्यास सम्मान 2023 की विजेता रही हैं। ठीक है, 2023 की ये विजेता रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा भारतीय संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम हो जाएगा सहयोग काईजिन। सहयोग काईजिन भारत और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर सहयोग काईजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से 100 युद्धपोत जबकि जापान की तरफ से यसीमा भाग लेंगे। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। भारतीय कोस्ट गार्ड के महानिदेशक राकेश पाल हो जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज लिखे हैं, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी जापान से ही हैं। जापान और भारत के बीच में ही ये एक्सरसाइज होते हैं। ठीक है, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये सभी जापान और भारत के बीच की ही एक्सरसाइज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। और जलवायु सम्मेलन जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? इसकी थीम हो जाएगी भारत के लिए हरित
परिवर्तन में को डिकोड करना। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और अरब सागर के किनारे यह बसी हुई है। BSAB, NSE, RBI, सेबी का मुख्यालय भी कहाँ है? तो ये मुंबई में ही है। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर भी मुंबई में ही है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। उसके बाद है लगातार दूसरी वर्ष ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड शामिल हुई है। इसमें मुंबई ही भारत की पहली अंडर वाटर टनल भी मुंबई में ही बनने जा रही है। ठीक है, ऑप्शन डिस्कस करें तो भोपाल ऑप्शन में है। भोपाल, भोपाल से आप रिलेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5th एडिशन जो है ना, ये यहीं पे हुआ था। उसके बाद है लखनऊ, तो लखनऊ में आप रिलेट कर सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन कहाँ पर? तो लखनऊ में आयोजित किया गया। कोटा से आप रिलेट कर सकते हैं। कोटा भारत की सबसे पहला ट्रैफिक फ्री लाइट सिटी बन गया है। ठीक है, भारत का पहला ट्रैफिक फ्री लाइट सिटी कोटा बना है। तो हाल ही में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना है? तो इसमें चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले, सॉरी एक मिनट, एस्थेटिक रिवीजन हम आ गया है। अब एस्थेटिक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला है विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग जीवाश्म वायु निर्धारण के लिए किया जाता है। कोई विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष निर्णय नहीं करते हैं। नेफेड और की स्थापना जो है ना कृषि उपज विपणन सुधार के लिए की गई थी। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। और 39वीं समानांतर रेखा USA ऑफ कनाडा के मध्य है। और सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। भारत का सिलिकॉन राज्य बैंगलोर कर्नाटक में है। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, तो हमारा ऐसे स्टैटिक रिवीजन कंप्लीट होता है 1 लाइनर फॉर्मेट में। और आ जाते हैं हम लोग प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो है आंसर होगा श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल है आप सभी के लिए, हाल ही में लाई चिंग ते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये आंसर आप कमेंट में जान देंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।